नमस्ते बच्चों, क्लास 6 का जो है वो यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, सब्सटेंस इन डेली यूज। आज उसमें से एक टॉपिक दिखेंगे सिंथेटिक फाइबर और थ्रेड। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर का मीनिंग क्या होता है, फाइबर या थ्रेड यानी धागा, ठीक है। सिंथेटिक का मीनिंग क्या होता है, सिंथेटिक का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी जो हमें नेचर से जो मिलता है तो हम उसमें कुछ केमिकल वगैरह ऐड करके खुद, आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, जो इंसान ने बनाया है। अब देखिए ये पेन क्या है, आर्टिफिशियल चीज है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पेन आर्टिफिशियल क्योंकि इंसान ने इसको कंपनी में बनाया है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक है। उसी को क्या बोलते हैं, मैन मेड, यानी इंसान ने बनाया हुई जो चीजें उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। यानी सिंथेटिक थ्रेड यानी सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है वो हम जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके बुक में जो दिया है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता देता। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है ना, ये मेडअप होता है पॉलीमर से। तो पॉलीमर्स एक नया वर्ड है आपके लिए, पॉलीमर। पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है, देखिए पॉलीमर्स को अगर हम दो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी, यानी बहुत सारे। पॉली का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे, मेनी। और मर्स का यूनिट होता है, मर्स मीनिंग होता है यूनिट्स। देखिए मान के चलो कि एक कोई ऐसा है और इसमें बलून लगाए हैं, एक बलून, दो बलून, तीन, चार, तो ये क्या हो गया, एक पॉलीमर बन गया। एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कहीं कोई चीज है उसमें बहुत सारे ऐसे बलून जो है वो लगे हुए हैं। तो बहुत सारे यानी मेनी, और यूनिट यानी ये एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट हो गया, तीसरा यूनिट हो गया। यूनिट्स का मीनिंग क्या होता है, सिंगल यूनिट, हम इसको मोनोमर बोलते हैं। यानी एक मोनोमर, दो ऐसे मोनोमर्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर। तो पॉलीमर आपको समझ में आ गया कि बहुत सारी चीजें अगर एक जैसी चीजें अगर चेन में कनेक्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उसी प्रकार का एक पॉलीमर होता है जो मोनोमर से बना होता है, यानी छोटे छोटे मोनोमर से पॉलीमर बनता है। देखिए आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली बताने की कोशिश की कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो मोनोमर से, पॉलीमर से जो है वो बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं और बाकी जो है वो हर चीज बताऊंगा, ठीक है। फ्रॉम द टाइम इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट द आर्टिफिशियल यार्न का मीनिंग क्या होता है, धागा, कुड बी प्रोड्यूस टू मीट द क्लोथिंग नीड्स एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखिए अब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, लोग जो है वो, आपको पता है कि धीरे धीरे जो लोक संख्या है वो बढ़ रही है। तो जो नेचुरल थ्रेड था वो जो है वो नीड जो थी क्लोथ्स की या धागे की, वो पूरी नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई आर्टिफिशियल धागा जो है वो बनाने की जरूरत है। उसके लिए फिर क्या हुआ, मेनी रिसर्च एंड प्रोग्रेस हैज बीन टेकन प्लेस इन द फील्ड। और उस फील्ड में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी जो है वो प्रोग्रेस जो है वो की गई। इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड्स आर नाउ अवेलेबल। अब बहुत सारे जो है वो हम गिन नहीं सकते, इतने प्रकार के सिंथेटिक और आर्टिफिशियल थ्रेड जो है वो अवेलेबल है। नायलॉन, डेक्रॉन, टेरीन, पॉलिस्टर, रेयन आर द नेम्स ऑफ वेरियस सिंथेटिक फाइबर। ये किसके नाम है, सिंथेटिक फाइबर्स के। अब यहाँ पे आपको डू यू नो में दिखा है सिल्क। देखिए सिल्क है, ऊल है, कॉटन है, ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स है। ये नेचर से हमें मिलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। तो आपको एक नेचुरल का भी यहाँ पे दिया है, सिल्क का। सिल्क यानी एक सिल्क का जो कीड़ा होता है जो अपने शरीर से सिल्क को निकालता है, रेशम को निकालता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सिल्क इज अ नेचुरल थ्रेड और फाइबर। तो सिल्क क्या है, एक नेचुरल धागा है, नेचुरल फाइबर है। ऑब्टेन फ्रॉम द कोकेन्स ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होते हैं, कोकेन्स का मीनिंग क्या होता है, अपने पूरे लाइफ स्पैन में, जैसे वो जन्मा तो जो जब तक वो जिंदा है तो वो पूरे लाइफ स्पैन को बोला जाता है कोकेन। फ्रॉम वन कोकेन 500 मीटर टू 1300 मीटर थ्रेड कैन बी ऑब्टेन। यानी एक कोकेन से जिंदगी भर, यानी एक सिल्क वॉर्म से 500 मीटर से 1300 मीटर जो है वो थ्रेड हमें मिलता है। इट सेड दैट द सिल्क वॉज द प्रोड्यूस इन, सबसे पहले ये चाइना में जो है वो प्रोड्यूस किया गया था। तो सिल्क वॉर्म के बारे में समझ में आया, एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म का, उससे जो है हमें जो धागा मिलता है हमें उसको सिल्क थ्रेड बोलते हैं, यानी रेशम बोलते हैं। एक अपने लाइफ स्पैन में 500 मीटर से 1300 मीटर सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। Almost all the articles made from the natural fibers olden days can now be made from synthetic। देखिए जो पुराने जमाने में जो नेचुरल से बनाए जाते हैं उससे आज हम सिंथेटिक फाइबर्स का जो है वो यूज कर रहे हैं। अब देखिए नेचुरल जो होता है ना, उसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, कुछ प्रोसेस की जाती है, और उससे ही जो है वो हम आगे सीखने वाले हैं, सिंथेटिक फाइबर जो है बनाया जाता है। नायलॉन, रेयन, टेरिलीन, एक्रिलीन आर द सिंथेटिक थ्रेड्स एंड मेनी आर्टिकल्स इन डेली यूज ऑफ देम। देखिए तो ये सबसे पहले हम देखेंगे नायलॉन के बारे में, ठीक है, ये भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। नायलॉन क्या होता है, देखिए नायलॉन क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर्स का मीनिंग क्या होता है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, इसमें ही कुछ जो है वो केमिकल प्रोसेस वगैरह की जाती है और उससे जो है वो सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। अब नायलॉन का नायलॉन नाम कैसे गिरा, क्योंकि ये जो थ्रेड था, ये जो फाइबर था, ये सबसे पहले जो ढूंढा गया
वो न्यूयॉर्क और लंदन में एट द सेम टाइम इसको जो है इन्वेंट किया गया, और इसीलिए NY का मीनिंग होता है न्यूयॉर्क और लॉन का मीनिंग होता है लंदन, इसीलिए इसको बोला गया नायलॉन। अब नायलॉन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, शाइनी होता है। देखिए मैंने जैसे लिखा है ना, वैसे आप अपने बुक में लिखने की कोशिश करना, ताकि ये अगर आप पढ़ लेंगे तो इतना बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ये ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी वाटर से भी खराब नहीं होता। इसका यूज क्या पे किया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ के लिए, जो फिशिंग नेट्स होती है, मछली पकड़ने के जो नेट यूज की जाती है, रोप्स यानी जो डोर यूज किए जाते हैं, उसके लिए नायलॉन का यूज किया जाता है। उसके बाद है रेयॉन। रेयॉन का नाम कैसे पड़ा? देखिए जो सनलाइट से लाइट आती है तो वो कैसे ऐसी शाइनी होती है, तो सनलाइट से जो रोशनी आती है, रेडिएशंस आते हैं, रेज आते हैं, तो वो उस प्रकार की जो शाइनिंग होती है, उसी प्रकार की शाइनिंग इस रेयॉन धागे में होती है, रेयॉन के फाइबर में होती है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा रेयॉन। रे का मीनिंग रेडिएशंस, ठीक है। ये जो है वो कॉटन जो ऊल होता है, कॉटन यानी कॉटन का जो कॉटन और ऊड होता है, कॉटन और ऊड इसका पल्प बनाया जाता है, और इसमें केमिकल ऐड किया जाता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कॉटन लिया जाता है और जो ऊड है उसको लिया जाता है, कॉटन और ऊड को। अब देखिए ये तो दोनों के दोनों चीजें नेचुरल है, अब इस पे प्रोसेस हो रहा है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, इसका पल्प बनाया, इसका एक सॉल्यूशन बनाया, वो मशीन में डाला और थ्रेड बना डाला। अब ये जो है वो सिंथेटिक है, पर किससे बनाया? कॉटन और ऊड का पल्प किया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल डाला, उसका सॉल्यूशन बनाया, उसको मशीन में डाला और थ्रेड बना डाला, ठीक है। ये भी शाइन करता है, इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसको सिंथेटिक सिल्क भी बोला जाता है। शाइन ब्राइट लाइक सन रेज एंड हेंस नोन एज रेयॉन। ये जो धागा है या जो इसका जो थ्रेड बनाया जाता है, ये सन रेडिएशन की तरह शाइनिंग करता है, और इसलिए इसको रेयॉन बोला जाता है। तो रेयॉन में आपको ध्यान क्या रखना है, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रेडिएशन, रे यानी रेडिएशन, सूरज की तरह रेडिएशन है, इसके लिए कॉटन प्लस वुड का पल्प बनाया जाता है। पल्प बनाने के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, इसका सोल्यूशन बनाया जाता है, मशीन में फिर थ्रेड बनाया जाता है। उसके बाद क्या है? डेक्रोन, टेरिलीन और टेरिन। अब ये जो मिनरल्स होते हैं, ऑयल्स होता है, उससे हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बनाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन किए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी ऐसा कोई चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हो, ठीक है। सिंपल भाषा में डेफिनेशन बताने की कोशिश की, हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन है CH4, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन है, यानी ऐसा कोई भी चीज जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और इसका यूज करके जो है टू मेक पॉलीमर चेन। पॉलीमर चेन यानी क्या होता है? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलीमर चेन यानी क्या होता है, ऐसा होता है, और अलग अलग मोनोमर जिसमें कनेक्ट होते हैं उसको हम पॉलीमर चेन बोलते हैं। तो इस प्रकार की एक पॉलीमर चेन जो है वो की जाती है, उसका पॉलीमर सोल्यूशन जो है वो बनाया जाता है, और वो पास किया जाता है स्ट्रेनर से। स्ट्रेनर यानी जो हम चाय वगैरह छान के जो छाननी होती है, चाय जिससे हम छानते हैं, उसी प्रकार का स्ट्रेनर होता है, उसको छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उससे जो है वो धागा बनता है, और उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, एंड लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड जो है वो हमें मिलता है। देखिए इसमें सिंपल है, मिनरल और ऑयल से हमें हाइड्रोकार्बन्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है आपको, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, पर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो मिनरल्स और ऑयल होता है, इससे हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन का यूज करके पॉलीमर चेन को बनाया जाता है। या ऐसे इस प्रकार जो मैंने लिखा है उस प्रकार लिख के रखना, ताकि आपको जो है वो पेपर में लिखने के लिए काम आएगा। इससे फिर क्या बनाया जाता है? पॉलीमर की एक चेन बनाई जाती है। पॉलीमर यानी छोटे छोटे मोनोमर जो है वो कनेक्ट होते हैं और एक पॉलीमर की चेन बनाई जाती है। उसके बाद उसका पॉलीमर का सॉल्यूशन बनाया जाता है, और वो पास किया जाता है सॉल्यूशन स्ट्रेनर से। स्ट्रेनर यानी जो छन्नी होती है, और छन्नी से वो छान के फिर ऐसे से जो है उसको जो बनता है, उसके जो थ्रेड निकलते हैं उसको ठंडा किया जाता है, और हमें बनता है लॉन्ग अनब्रेकेबल थ्रेड, हमें जो है वो मिल जाता है। क्लियर? इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए नायलॉन क्या है? नायलॉन, दिस थ्रेड आर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंदन, देयरफॉर द इनिशियल NY, लंदन और न्यूयॉर्क में इसको इन्वेंट किया था। NY जो है वो न्यूयॉर्क के लिए स्टैंड होता है, लॉन होता है लंदन के लिए। आर कंबाइंड नेम, और कंबाइन करके उसका नाम दिया नायलॉन। नायलॉन थ्रेड आर शाइनी, स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेजिस्टेंस। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, फिशिंग नेट्स एंड रोप्स, ठीक है। रेयॉन, देखिए रेयॉन क्या है? कॉटन एंड वुड पल्प आर डिजोल्व इन अ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कॉटन, कहाँ पे गया हमारा कॉटन? हाँ, कॉटन और वुड का जो है वो जो है वो पल्प जो है वो डिजोल्व किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, Na का मीनिंग होता है सोडियम, OH का मीनिंग होता है हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको डिजोल्व किया जाता है। थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मशीन, और उसके बाद सॉल्यूशन को मशीन में डाल के उसका जो है थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है। दे आर सेड टू बी सिंथेटिक सिल्क, इसको सिंथेटिक सिल्क भी बोला जाता है। दे अपीयर्ड इन शाइनी ब्राइट लाइक सन रेज, ये शाइन करते हैं जैसे सन रेडिएशन होते हैं उस प्रकार, और इसीलिए इसको जो है वो रेयॉन जो है वो नाम दिया है।
उसके बाद है डेक्रॉन, टेरिलीन और टेरिन। डेक्रॉन को ही हम टेरिलीन बोलते हैं। देखिए वेरियस हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड ऑयल, तो मिनरल्स और ऑयल से हमें हाइड्रोकार्बन्स मिल गए, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ सच अ पॉलीमर इज पास थ्रू स्ट्रेनर, और इसका जो सोल्यूशन बनाया जाता है, एक पॉलीमर चेन बनती है और उसका जो सोल्यूशन है वो स्ट्रेनर से पास किया जाता है। स्ट्रेनर यानी छन्नी, ठीक है। छन्नी यानी जो हम जब चाय बनाते हैं और चाय को जो है वो फिल्टर करते हैं, वो जो छन्नी होती है उस प्रकार की छन्नी, ठीक है। उसको फाइन होल होते हैं, द फाइबर फ्रॉम आफ्टर कूलिंग, और उसको कूल करने के बाद जो फाइबर बनता है लॉन्ग एंड अनब्रोकन थ्रेड, वही क्या होता है डेक्रॉन, टेरिलीन और टेरिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल आर यूज टू मेक थ्रेड, अलग अलग प्रकार के केमिकल जो है वो थ्रेड बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। दिस डिफरेंट थ्रेड्स हैव बीन नेम्ड वेरियसली डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरिन, ठीक है। तो उसको नाम, अब यहाँ पे नए वर्ड क्या है आपको, हाइड्रोकार्बन्स है, पॉलीमर चेन्स है। हाइड्रोकार्बन यानी सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल, ये भी हम बोल सकते हैं, या कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन है उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। पॉलीमर चेन, लॉन्ग कंटिन्यूस चेन, एक लॉन्ग ऐसी कंटिन्यू चेन है फॉर्म बाय स्मॉल इंटरलिंक केमिकल यूनिट्स, तो उससे जो बनाई जाती है उसको बोला जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, नेचुरल फाइबर्स यानी कॉटन हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, इसको ही केमिकल प्रोसेस करके जो है वो हमें सिंथेटिक फाइबर्स मिलते हैं। जैसे मिक्सिंग, कुछ रिएजेंट मिक्स करते हैं, जैसे रेयॉन में हमने देखा कि कॉटन और वुड ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स है। इसमें डिजोल्व किसमें किया, इसका पल्प NaOH में, यानी कुछ केमिकल्स ऐड किए और हमें क्या मिला, एक सिंथेटिक फाइबर्स मिला। तो आई होप आपको सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो समझ में आ गया होगा कि नेचुरल फाइबर से को ही केमिकल प्रोसेस से गुजार के जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स यानी मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर्स हम उसको बोल सकते हैं, वो बनाए जाते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले आप अपने बुक में जो है ना वो पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ये वीडियो देख लीजिए फिर से। ये वीडियो 1-2 बार अगर देखोगे तो धीरे धीरे और ज़्यादा जो है आपको नॉलेज मिलेगा। फिर से बुक में जो दिया है वो एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स निकालने की कोशिश करना, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है उस तरह से शॉर्ट नोट्स निकालना। और एक बार अगर आप वो जो है वो शॉर्ट नोट्स निकाली है वो बिन देखे लिखने की कोशिश करना, क्योंकि पढ़ने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, पर लिखने के लिए सोचने की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए अगर आप बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, और जब आप सोचोगे तो आपका परफेक्ट बनोगे और आपको जल्दी याद भी रह जाएगा। तो ऐसी टेक्निक यूज करके जो है वो ये शॉर्ट नोट जो है वो पेपर पे लिख के देखना, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से वो याद हो जाए। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।